हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपसे कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड शेयर करूंगा। हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। मैं लास्ट 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं आपको अपना रोड मैप भी दूंगा कि मैंने कैसे कॉलेज से प्लेसमेंट क्रैक की थी एंड ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करते हैं, डीएसए को कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सा टेक स्टैक कंपनीज ज्यादा पूछती हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर करूंगा। ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, तो इसलिए आप एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, फिर चीजें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में समझेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कैसे करना है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। उसके बाद हम सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस को भी समझेंगे। लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपसे ऐसी वेबसाइट शेयर करूंगा जहां पर आप अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट्स होंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस है एंड आपको किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का मतलब होता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एक कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल की बात करें तो गूगल में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो गूगल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। गूगल के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जीमेल, हैंगआउट्स, ड्राइव, एंड्रॉयड। तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो इन्हीं प्रोडक्ट्स में काम कर रहे होंगे। स्टार्टअप्स भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इनमोबी, क्रेड, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, तो ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें तो सर्विस बेस्ड कंपनीज का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, वो बाकी कंपनीज के लिए एप्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब वो बाकी कंपनीज को सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को सर्विस ऑफर करते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को सर्विस ऑफर करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डीएसए पे ये ज्यादा फोकस करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज मास हायरिंग करते हैं मोस्टली, एंड इनका इंटरव्यू प्रोसेस भी आसान होता है, बट इनकी सैलरी कम होती है। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, सैलरी में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी होगी एंड आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टअप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। स्टार्टअप्स की बात करें जैसे स्विगी, जेप्टो, क्रेड, तो ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी होगी एंड आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। एमएनसीज की बात करें तो जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सब काफी बड़ी कंपनीज हैं एंड ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आप 8 LPA का पैकेज क्रैक कर लेंगे इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज में काफी कम होता है, अराउंड 3 to 4 LPA का पैकेज ऑफर करती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। अगर आप एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आराम से आप 12 to 20 LPA ले रहे होंगे एज अ फ्रेशर। प्लस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 40 to 50 LPA पैकेज अर्न कर रहे होंगे इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बट आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि आप एक अच्छी डोमेन चूज करें। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, या फिर कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगी। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपसे प्रेप गाइड भी शेयर करूंगा, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखो, मैंने एज अ फ्रेशर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही इंटरव्यू क्रैक किया था एंड मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ, Tier 1 या Tier 2 कॉलेज से नहीं हूँ। तो इसलिए कॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, वो टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को चाहिए, तो आप आसानी से ऑफर क्रैक कर लेंगे। अब प्रेप गाइड की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी। मेजरली 4 लैंग्वेजेस हैं जो स्टूडेंट सीखते हैं, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कोडिंग लैंग्वेज सीखना। जैसे आप जावा एंड जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो या जावास्क्रिप्ट पाइथन सीख सकते हो। 2 कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना आप। देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज ये सारी कोडिंग लैंग्वेज मोस्टली सिमिलर ही हैं, कंसेप्ट सेम रहते हैं। इसलिए अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना भी आसान हो जाएगा, पाइथन सीखना भी आसान हो जाएगा। मैंने सबसे पहले C लैंग्वेज सीखी थी, उसके बाद C++ सीखी, फिर जावा भी सीखी थी, जावास्क्रिप्ट भी सीखी थी। ये सब मैंने कॉलेज में ही सीखा था। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा सीखना। जावा में आप डीएसए भी कर सकते हो एंड कोर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आप सीखोगे। जब आप जावा सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखने हैं जावा के, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आप सीखोगे, थ्रेडिंग के कंसेप्ट आप सीखोगे, डिजाइन पैटर्न्स के बारे में आप समझोगे, डिजाइन पैटर्न्स को इंप्लीमेंट करोगे आप जावा में। उसके बाद आप सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में भी सीख सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है,
अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर आप सीखना, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हो उसको। हमारे चैनल पे जावा का कोर्स है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो जरूर चेक कर लेना। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप अगर C++ भी सीख रहे हो या पाइथन भी सीख रहे हो, तो आपको ये सब कंसेप्ट सीखने होंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक कंसेप्ट भी सीखने होंगे, जैसे जावा JVM पे चलता है, JVM क्या होता है, जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, कंपाइल टाइम, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंसेप्ट्स होते हैं, तो आपको वो भी सीखने हैं। जब आपने कोडिंग लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप DSA करना। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज DSA पे सबसे ज्यादा फोकस करती हैं। DSA में दो चीजें हैं, पहला है कंसेप्ट्स। आप कंसेप्ट्स में पॉपुलर एल्गोरिदम सीखोगे, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, बाइनरी सर्च क्या होता है। उसके बाद आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी समझोगे। फिर आपको मेजर डेटा स्ट्रक्चर सीखने हैं, जैसे स्टैक्स, अरेज, क्यूज, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, AVL ट्रीज क्या होते हैं, हीप्स क्या होते हैं, एंड इन डेटा स्ट्रक्चर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है, मतलब कंपैरिजन आपने सीखना है हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एंड एल्गोरिदम का। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो जितने भी आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखे हैं, उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे आप एरेज पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्ट्रिंग्स पे करोगे, क्यूज पे करोगे। तो मैंने जो जावा का कोर्स बताया था, तो उस कोर्स को करने के बाद आप DSA कर सकते हो। मतलब जो आपने कोडिंग लैंग्वेज चूज की थी, उसमें आप DSA करोगे। अगर आपने मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेज सीखी है, तो उनमें से आपको एक बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी DSA के लिए। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने बताया कि आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, एंड मैंने DSA रोड मैप के बारे में भी बताया है। फ्री रिसोर्सेज आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, आपको वो करने होंगे अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो वीडियो आप जरूर चेक करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज DSA पे ही ज्यादा फोकस करती है, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। DSA के बाद आप एक टेक स्टैक चूज करोगे। अब टेक स्टैक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, काफी ज्यादा टेक स्टैक्स हैं एंड पता नहीं होता है कि कौन सा टेक स्टैक चूज करें। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आपको एक कोर कोडिंग का टेक स्टैक चूज करना होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स QA चूज करते हैं या डेटा एनालिसिस चूज करते हैं। अब QA में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू अदर टेक स्टैक्स। इवन डेटा एनालिसिस में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू अदर टेक स्टैक्स। बट अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप डेटा एनालिसिस या QA कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए मनस्टैक एक काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों सीख लेते हैं। आप मनस्टैक में कोर्स करेंगे, आप Udemy से कोर्स ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, वहां से भी आप मनस्टैक के बारे में सीख सकते हैं। आप एक कोडिंग लैंग्वेज भी सीखेंगे, मनस्टैक कर रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। उसके बाद आप लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे, जैसे आप फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट सीखेंगे, बैक एंड के लिए आप एक्सप्रेस सीखेंगे, Node.js के बारे में समझेंगे, Mongoose लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे। टेक स्टैक सीखने के बाद आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम आपने ये फोकस करना है कि जो डिजाइन पैटर्न आप यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए, एंड आपने ये ध्यान रखना है कि जो IT कंपनीज करंटली आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न यूज कर रही हैं, आपको वही यूज करने हैं। आपने लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना है, क्योंकि कंपनीज जब आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगी एंड अगर आपके रिज्यूम में वही टेक्नोलॉजीज, वही डिजाइन पैटर्न, वही लाइब्रेरीज मेंशन्ड हैं जो कंपनी यूज कर रही हैं, तो आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर भी आपसे वही चीजें पूछेगा। और भी काफी सारे टेक स्टैक्स हैं। आप जावा में फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो। फ्रंट एंड के लिए आपको जावास्क्रिप्ट ही सीखना होगा, बैक एंड के लिए आप जावा यूज करोगे। आप डेटा एनालिसिस भी सीख सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट में भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। देखो, मोबाइल डेवलपमेंट एक अच्छा डोमेन है, यहाँ पे ज्यादा सैचुरेशन नहीं है। जैसे मनस्टैक में काफी ज्यादा डिमांड है, बट सैचुरेशन उससे भी ज्यादा है, इसीलिए इंटरव्यू कॉल्स आने में डिफिकल्टी होती है। बट मोबाइल डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है मोबाइल डेवलपमेंट की, बट सैचुरेशन भी ज्यादा नहीं है। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीख सकते हो या iOS डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। देखो, दोनों डोमेन्स डिफरेंट हैं, तो दोनों में से आपको एक ही चूज करना होगा। आप हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी सीख सकते हो। हाइब्रिड फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप एक बार कोड लिखोगे एंड वो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना देगा। जैसे रिएक्ट नेटिव, फ्लटर का यूज करके हम एंड्रॉयड एंड iOS के लिए सेम ऐप बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट ही सीखना, मतलब आप प्योर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना या फिर प्योर iOS डेवलपमेंट सीखना। हाइब्रिड में ज्यादा ग्रोथ नहीं है मेरे ओपिनियन में, बट हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स आपको फ्रीलांसिंग के वर्क में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफी सारी डोमेन्स हैं। आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, SRE के लिए अप्लाई कर सकते हो, इवन AI/ML डोमेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये तीनों डोमेन मेरे ओपिनियन में एक्सपीरियंस के साथ अगर आप स्विच करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एज अ फ्रेशर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो या मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो, उसमें आपको काफी अच्छी जॉब ओपनिंग्स मिल जाएंगी। देखो, अगर आप कोई भी टेक स्टैक सीख रहे हो, तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आपको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। एंड्रॉइड के केस में आप कॉटलिन सीखोगे,
iOS के केस में आप स्विफ्ट सीखोगे, तो आपको उस कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखने होंगे। उसके बाद आप उस टेक स्टैक में सैंपल प्रोजेक्ट बनाओगे एंड उन प्रोजेक्ट्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डिजाइन पैटर्न्स को ही आपने फॉलो करना है। पैरेलली आपको कोर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखोगे, ये भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे डीबीएमएस में आप नॉर्मलाइजेशंस के कंसेप्ट सीखोगे, ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ोगे, जॉइंस के बारे में पढ़ोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरव्यूअर्स पूछ सकते हैं एज अ फ्रेशर, तो इसलिए आप ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेना। अब इंटरव्यू प्रोसेस की बात करते हैं। जब आप अप्लाई करोगे, अगर कंपनी कॉलेज में आती है या फिर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले कंपनी आपको एक असाइनमेंट भेजेगी। ये असाइनमेंट 2 टाइप्स की हो सकती है। इस असाइनमेंट में डीएसए के क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो सॉल्व करने होंगे एंड आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए उस असाइनमेंट को क्रैक करने के लिए। कुछ कंपनीज सैंपल प्रोजेक्ट्स भी बनाने को दे देती हैं, उसमें आपको ज्यादा टाइम होता है, अराउंड 2 डेज का टाइम मिलता है आपको। उस टाइम में आप एक ऐप बनाते हो। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप मोबाइल ऐप बनाओगे, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप एक वेबसाइट बनाओगे। तो सैंपल प्रोजेक्ट्स कंपनीज दे देती हैं। आसान ही होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये। अगर आप असाइनमेंट क्लियर कर लेते हो तो आपका राउंड 1 होगा। राउंड 1 डीएसए पे होगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज इजी से मीडियम क्वेश्चन पूछती हैं, कुछ कंपनीज हार्ड क्वेश्चन भी पूछती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डीएसए का रोड मैप मैं आपसे शेयर करूंगा, उस रोड मैप में मैंने कंपनीज के बारे में भी बताया कि आप कंपनी वाइज क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप राउंड 1 क्लियर करेंगे तो आपका राउंड 2 होगा। राउंड 2 में कोडिंग लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको जावा आती है तो जावा के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने टेक स्टैक पे काम किया तो टेक स्टैक के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये भी आसान ही होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ही पूछे जाते हैं। जब आप राउंड 2 क्लियर करेंगे तो फिर राउंड 3 होगा। राउंड 3 में डिजाइन पैटर्न्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिस्टम डिजाइन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर राउंड 3 पे ज्यादा फोकस होगा। एज अ फ्रेशर आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है राउंड 3 आपका हो ही ना, डायरेक्टली एचआर राउंड हो जाए या फिर काफी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। जब आप राउंड 3 क्लियर कर लोगे तो एचआर राउंड होगा, ये लास्ट राउंड है। देखो एचआर राउंड में भी लोग रिजेक्ट होते हैं। मोस्टली आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया होता है, बट एक कल्चर फिटमेंट राउंड होता है ये। आपसे रिलोकेशन के बारे में पूछा जाता है, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछा जाता है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बारे में पूछा जाता है। तो ज्यादा डिफिकल्ट राउंड नहीं होता है ये, बट इसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना होगा। देखो यहाँ पर एक और चीज है, अगर असाइनमेंट में कंपनी आपको सैंपल प्रोजेक्ट बनाने के लिए देती है तो उस सैंपल प्रोजेक्ट का भी एक इंटरव्यू राउंड होगा। मतलब जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो एक राउंड होगा उसके लिए। उसमें इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज की हैं, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज किया है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया है। जब आप वो राउंड क्लियर कर लोगे उसके बाद ही ये सारे राउंड होंगे। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो देखो एज अ फ्रेशर मेरा ये सजेशन होगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस पे ज्यादा फोकस मत करना, लर्निंग पे फोकस करना। बट विद एक्सपीरियंस आपका वर्क लाइफ बैलेंस चेंज होता रहेगा। मैंने रिसेंटली वर्क लाइफ बैलेंस पे डिटेल में बात की है, एज अ फ्रेशर, एज अ SG2 एंड इवन एज अ सीनियर इंजीनियर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहा है मैंने वो भी शेयर किया है। तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में बात करेंगे एंड इवन जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई करें, कहाँ पर अप्लाई करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस किया तो आप जरूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।